आज हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल के बारे में। नाम पूरा याद रखिएगा। देखिए परीक्षाओं में आजकल पूरा नाम पूछ लिया जाता है। हमें फ्रोबेल और किंडरगार्टन प्रणाली याद है, पर हमें पूरा नाम नहीं पता होता है। और जैसे पैथोलॉजी हो गया, हमें उनका पूरा नाम जल्दी हम ध्यान नहीं देते हैं इतनी सारी चीज़ों में। पैथोलॉजी का पूरा नाम है जोहान हेनरिक पैथोलॉजी। तो पढ़ते हैं फ्रोबेल का किंडरगार्टन प्रणाली। इसमें ये जर्मन शिक्षक थे और मनोवैज्ञानिक हैं जो किंडरगार्टन प्रणाली दिए हैं। अच्छा, इसमें जान लेते हैं किंडरगार्टन कहा किसे जाता है। इसे जर्मन भाषा में इसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का मतलब है बच्चों का बगीचा। यहाँ उन्होंने शिक्षा और विकास के साधन के रूप में पूर्ण आत्म गतिविधियों, आत्म अनुभव की स्वतंत्रता, सामाजिक और विभिन्न आनंदमयी गतिविधियों की व्यवस्था के लिए पूर्ण मुफ्त अवसर दिए हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है इनके अनुसार? तो खेल बचपन में मानव विकास की उच्चतम अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह अकेले ही बच्चे के मन में क्या है मुक्त अभिव्यक्ति होती है। खेल में बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क का विकास जन्म और 3 साल की उम्र के बीच सबसे आकस्मिक होता है। पहले की तुलना में समय से पहले ही शिक्षा शुरू करने के महत्व को दर्शाना है। अगला पॉइंट क्या है? बाहर साहसिक खेल का मूल्य समझना, जोखिम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ऐसी चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को लाभ को समझना, वयस्कों के लिए समृद्ध प्रावधान बनाने की फ्रोबेल की अवधारणा, बच्चों को उनके खेल और बातचीत में मार्गदर्शन करना, उन्हें विवश करने के बजाय संभावनाओं को खोलना, बच्चों को दूसरों के लिए सम्मान करने, आत्म अनुशासन विकसित करने की रूपरेखा के भीतर स्वायत्तता विकसित करने में मदद करना आज भी एक शक्तिशाली दृष्टिकोण बना है। तो आप देख सकते हैं इसमें केवल बच्चों का बगीचा एक खेलकूद के ही बारे में नहीं, उनकी नैतिकता, दूसरों का सम्मान, बातचीत करने का तरीका, अनुशासन, सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। किंडरगार्टन विधि कैसे समझते हैं? किंडरगार्टन में शिक्षा के साधन के रूप में माँ के खेल और नर्सों के गीतों के साथ साथ उपहारों और ओहदे का उपयोग किया जाता है। फ्रोबेल ने लगभग 20 उपहारों की एक योजना तैयार की थी, जिनमें से 6 प्रमुख थे, जैसे बेलनाकार वस्तुएं, गोलाकार वस्तुएं और घन वस्तुएं। जब ये वस्तुएं बच्चों की सोचने समझने की शक्ति का विकास करते हैं, तो इनसे आत्म अभिव्यक्ति और आत्म गतिविधि के अन्य रूपों जैसे कागज काटना, लकड़ी शिल्प, चित्र तस्वीर बनाना, माला बनाना, सिलाई करना, गाना, नृत्य करना, कालीन बुनना और अन्य पेशे का भी विकास होता है। लर्निंग बाय डूइंग का इसमें देखिए खेल है। और जैसे हमारे महात्मा गांधी जी का बेसिक शिक्षा है, थोड़ा सा उसमें वो भी ऐड ऑन हो जाता है। देखिए करके ही सीखना है, घूम फिर कर। तो किंडरगार्टन के शिक्षण के तरीके सामाजिक और सहयोगी वातावरण में बच्चों को अपनी गति से सीखने में मदद करने के लिए विभिन्न निर्देशात्मक डिज़ाइनों का उपयोग करते हैं। गीत, हाव भाव, निर्माण। तो देखा जाए तो किंडरगार्टन विधि में सभी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। हाथ से करके सीखना, अनुभवों के माध्यम से सीखना, गतिविधियों के माध्यम से, तस्वीर या बहुत सारी चीज़ें खेल खेल में सीखना। तो किंडरगार्टन विधि में सभी चीज़ें आ जाती हैं।